सभी को जय मसीह की। आइए मैं आज आपको एक ऐसा वचन बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आपको बताऊं, ताकि आप उस वचन से आज आशीष पाने पाए। और ये वचन जो है बहुत हृदय के करीब है हर किसी के, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीवन में चंगाई आए, जो उसका दुख है वो सुख में बदल जाए। तो आइए आज हम बाइबल से जानते हैं कि हमारा दुख सुख में कैसे बदले। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, उसका 16 वचन से लेकर 20 वचन तक। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। दुख सुख में बदल जाएगा, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे हमें कितनी महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है कि इसकी हेडिंग में क्या लिखा है। जो दुख है वो क्या हो जाएगा, सुख में बदल जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये होता है, टेंशन का दुख होता है, दिमाग से टेंशन है, बीमारी का दुख है, पैसों का दुख है, आर्थिक मंदी चल रही है, या किसी को कोई बीमारी है। बहुत सारे प्रकार का क्या होता है, दुख होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, जो तुम्हारा दुख है क्या होगा, सुख में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमें जानना था कि परमेश्वर किस दुख के बारे में बात कर रहा है। लिखा है थोड़ी देर में, 16 वचन में लिखा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो जब हमने वचन 17 तक पढ़ा, तो यहाँ पे परमेश्वर का कह रहा है कि थोड़ी देर तक तो तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मुझे ना देखोगे। तो इस बात पे जो है चेले क्या है, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं या बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। क्या है उनका, दुख आ गया, मेंटली स्ट्रेस आ गया कि प्रभु हमारे गुरु हमसे क्या कहना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है कि तुम थोड़ी देर में मुझे देखोगे और थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। यहाँ पे पिता परमेश्वर ने तो हमें बताया कि अपने पुनरुत्थान के बारे में, लेकिन उस समय चेले वो पुनरुत्थान के बारे में नहीं जान पाए। अगर कोई हमें फर्स्ट टाइम ये बताएगा, या फर्स्ट टाइम कोई ऐसी बात बोलेगा कि तुम मुझे अभी तो देखोगे फिर थोड़ी देर बाद ना देखोगे, तो हम भी नहीं बात बात जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जब तक कोई उस बात का हमें अर्थ ना समझाए। हमें इस बात का बहुत सारे हमारे पास्टर्स ने, जितने प्रचारक है, उन्होंने इस बात का अर्थ हमें बता रखा है कि यहाँ पे परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है कि मैं थोड़ी देर में चले जाऊंगा पिता के पास और फिर जीवित हो जाऊंगा और फिर उठा लिया जाऊंगा। तो हमको तो इसलिए पता चल गया, क्योंकि हमें इसका अर्थ किसी ने बता दिया ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे जो जिसका अर्थ यहाँ पे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम परमेश्वर ये बातें जिनको बता रहा है, उन पे इस समय क्या बीत रही होगी। जैसे कि मैं आपके पास आके बोलूं कि तुम्हारे पास जो पैसा है, वो पैसा तुम अभी तो देख रहे हो, पर 1 सेकंड बाद वो गायब होने वाला है। तो आप भी यही बोलोगे ना, भाई क्या पागल बात कर रहा है, कौन बंदा है पैसों के बारे में बात कर रहा है। या चलो और अच्छा उदाहरण उदाहरण लो, कि या आपके पापा या आपके मम्मी आपके पास आए और वो आपसे बोले कि बेटा तुम मुझे अभी तो देखते हो, पर थोड़ी देर बाद मुझे क्या करोगे, नहीं देखोगे। तो आप ये नहीं सोचोगे ये मम्मी क्या बात कर रही है या पापा क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बात करेंगे ना आप, बल्कि चिंतित हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि जो मम्मी मेरे को बताने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे परमेश्वर ही कहना चाह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि इस बारे में जो मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे देखोगे और फिर तुम मुझे ना देखोगे। क्योंकि इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। फिर 18वें वचन में लिखा है, तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। 18 वचन में कहता है कि हम तो ये बात नहीं जानते ये क्या कह रहा है। मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा भाई, कि थोड़ी देर में कुछ और बात करता है, थोड़ी देर में कुछ बात करता है, समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग से थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने 19 वचन में जब उनको ये उत्तर दिया,
यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी सी बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 19 वचन में क्या है, परमेश्वर ने क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर को तो पता है हर किसी के हृदय और मन में क्या चल रहा है। तो परमेश्वर तो जानता है कि ये अपने मन में मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर खुद इनको अवसर दे रहा है। अब जैसे कि आपके मम्मी पापा आपको आके बोले कि बेटा तुम अभी तो मुझे देखते हो, पर थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी ना एकदम से कि मम्मी पापा ने क्या बात बोली, ये कुछ समझ नहीं पाया मैं। और बहुत देर भी लगेगी मम्मी पापा से बात करने में कि मम्मी ये आपने क्या कहा हमें समझ, क्योंकि वो बड़े हैं और हम ऐसे डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकते कि मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, आप ये आपको इसका अर्थ तो बताओ, आप तो डायरेक्ट ये बात बोल के चले गए, आप बात बोल रहे हो। हम क्या करेंगे, पहले खुद से खोजबीन करना चालू करेंगे कि मम्मी का मतलब क्या था या पापा का ये मतलब क्या था, कि इस बात का जो मतलब है क्या हो सकता है। बहुत सोच विचार करोगे तो भी ये बात समझ नहीं आई, अपने दोस्त से पूछोगे या अपने जो सहभागी होगा, आपका आपका साथी होगा, अपनी वाइफ से पूछोगे, या तो अपने दोस्त अपने भाई से पूछोगे, किसी भी व्यक्ति से पूछोगे जिसको आप बता सकते हो कि सोच सकते हो कि इसको इसका उत्तर पता हो सकता है। आप उससे पूछोगे कि भाई मेरी मम्मी ने तो बोला कि यार मेरे पापा ने बोला कि थोड़ी देर में तो तुम मुझे देखते हो, पर थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, इसका अर्थ बताओ। अब कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई जब तुझे इसका अर्थ नहीं मिल रहा, तेरे मम्मी पापा ने ये तेरे को बात बोली, तो मुझे इस बात का अर्थ कहाँ से मिलेगा, जो कि सही भी बात है। तो यहाँ पे जब चेलों ने बहुत ज्यादा देखा, बातचीत करी अपने आपस में, तो पता चला मन में कि इनके क्वेश्चन है कि ये क्या बात हो रही है, हमें तो पता ही नहीं इस बात के बारे में। तो क्या करा, परमेश्वर ने इनके मन की बात जानी। और परमेश्वर को पता है कि ये मेरे से डायरेक्ट बात कर नहीं सकते, क्योंकि मैं तुमका गुरु हूँ, मैं इनका रब भी हूँ। तो फिर परमेश्वर ने क्या बोला, उनसे पूछा, यह जानकर कि 19 वचन में जब हम पढ़ेंगे, यीशु ने यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में मैं तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी जो मन की बात है जान ली। ठीक है। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो मेरे से बात कर नहीं सकते, इससे अच्छा कि मैं ही पूछ लूं। तो परमेश्वर ने ये पूछा उनसे कि क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो, जो मैंने तुमसे अभी बात करी कि तुम अभी मुझे देखते हो और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नहीं देखोगे। तो सोचते फिर हाँ, जो फिर वो पूछते फिर 20 वचन में हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक क्या होगा, आग में बदल जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर की बड़ी बात बोल रहा है कि तुम थोड़ी देर बाद क्या करोगे, रोगे और विलाप करोगे, और संसार क्या करेगा, आनंद करेगा। और तुम शोक करोगे पर तुम्हारा शोक क्या है, वो आनंद में बदल जाएगा। तो परमेश्वर इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पुनरुत्थान की बात हो रही है। चेले अगर यहाँ पे समझ गए हो तो समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने यहाँ पे पुनरुत्थान की बात की है, जो परमेश्वर बहुत बार उनसे कह भी चुके हैं कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने पुनरुत्थान की बात कर रहा है कि थोड़ी देर बाद तो मुझे तुम देखोगे, पर थोड़ी देर बाद मुझे ना देखोगे। तुम शोक करोगे, विलाप करोगे, रोगे, संसार आनंद करेगा, पर तुम्हारा शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। तो ये सुन के चेले बहुत आनंदित हुए होंगे कि या रोए होंगे, ये तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि उधर चेलों के ऊपर जो बीती होगी मैं उस समय था नहीं। लेकिन मैं यही बता सकता हूँ कि वो फिर भी सोच विचार में होंगे कि परमेश्वर ये क्या बातें बोलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना हृदय खोल के ये बात बोली, तो परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान के बारे में बात बोली। लेकिन जब हम एडिंग पढ़ते हैं, दुख सुख में बदल जाएगा। और जब अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने पुनरुत्थान की बात कर रहा है। तो मैं आपको आज आपको वचन से बताना चाहता हूँ कि जो वचन से आज परमेश्वर बोलना चाह रहा है कि जब एक सजा मिली, जब एक परमेश्वर के ऊपर एक ऐसी स्थिति आई, एक ऐसा प्याला, एक ऐसा कटोरा जो आया, जो परमेश्वर भी जिसको हटा नहीं सकता था। जब परमेश्वर ने अपने पिता से प्रार्थना भी की 3 बार कि हे पिता, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सर से हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा बोलो। तो फिर परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि अगर हम विश्वास करेंगे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को जानेंगे, और यह जानेंगे कि परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और परमेश्वर पुनरुत्थान के बाद अपने पिता यीशु मसीह जो अपने पिता के पास जाके बैठे हैं, वहां पे अगर हम ये विश्वास करते तो जो हमारा दुख है वो क्या होगा, सुख में बदल जाएगा। क्योंकि हमारे को दुख कब होता है, जब परमेश्वर को यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, तभी तो हमें दुख हुआ था। परमेश्वर ने तो तब भी उनको माफ किया था कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, उनको बस क्षमा कर परमेश्वर। और लेकिन
हमको क्या होता है, मन ही मन में गुस्सा होता है कि अगर हम जब भी मूवी देखते हैं, कभी भी ऐसा कोई वचन आता है जहाँ पे परमेश्वर को ऐसा दुखदाई दिखाया जाता है, हमें कहता है बहुत गुस्सा आता है, बहुत शोक होता है, बहुत विलाप होता है कि परमेश्वर तुमने मुझ जैसे पापी के लिए अपनी जान दी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम थोड़ी देर रोओगे और थोड़ी देर विलाप करोगे, पर तुम्हारा जो शोक होगा वो क्या हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। तो परमेश्वर भी इसी बात को कहता है कि अगर हम परमेश्वर के पुनरुत्थान में विश्वास करेंगे तो हमारे जितनी भी जिंदगी में दुख होंगे, परमेश्वर उसको आनंद में बदल देगा। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के पुनरुत्थान पर, तो आज प्रार्थना करें और अपने जितने भी जीवन के जितने भी दुख है प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आए, घुटनों पे आए और परमेश्वर से अपनी प्रार्थना करें पश्चाताप वाले हृदय के साथ। और परमेश्वर से बोली यीशु कि तू परमेश्वर दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु राजा, तेरा कलाम कहता है परमेश्वर कि तुम रोगे विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि तुम शोक करोगे और तुम्हारा शोक क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के जीवन में विपत्ति है, परेशानी है, दिक्कत है, कोई भी दुख है, किसी भी प्रकार की टेंशन है, इसी समय प्रभु के पास आए और प्रभु से बोलिए प्रभु कि मेरा जो शोक है इसी समय आनंद में बदलने वाला है। मेरा जो शोक है, मेरा जो दुख है प्रभु उसी समय आनंद में बदलने वाला है। आज आपको परमेश्वर गुड न्यूज़ देगा अगर आप परमेश्वर के पुनरुत्थान में विश्वास करेंगे तो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के पास आइए, प्रभु को आपका हृदय चाहिए, पश्चाताप वाला हृदय चाहिए कि आप पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में आए और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मुझ पापी पे रहम कर, परमेश्वर दया कर यीशु जी। परमेश्वर मेरे को पूरा विश्वास है जो आपके दुख होंगे वो सुख में बदल देगा, बल्कि उसको मल्टीप्लाई भी कर देगा, उसको पूरा भी कर देगा। और परमेश्वर को इतना सुख देगा, बहुत आयत से सुख देगा कि आकाश के झरोखे से परमेश्वर आशीष की बारिश से परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। बस आपको क्या करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। जो भी है विश्वास करना, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी है अपने सारे दुखों के लिए और एक पश्चाताप करना है कि प्रभु उस पापी मन को परमेश्वर क्षमा करना। परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग हैं परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। धन्यवाद 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 कार्य पिता, आपने 10 दिन के तब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु आज तक हमें संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी हमें संभाल रखना है यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, आज उन सबका दुख परमेश्वर आनंद में बदल जाए, परमेश्वर सुख में बदल जाए, परमेश्वर उन सबका दुख परमेश्वर यीशु मसीह आप यीशु नासरी अपने नाम से परमेश्वर सुख में बदल जाए। परमेश्वर जो भी दिक्कत है, परेशानी है प्रभु, बीमारी है प्रभु, कर्जे की दिक्कत है प्रभु, कोई भी परमेश्वर कैंसर है परमेश्वर, टीबी है परमेश्वर, कोई भी दिक्कत है परेशानी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दुख परमेश्वर इसी तरह सुख में बदलने वाला है प्रभु। कि परमेश्वर हम रोते हैं परमेश्वर, विलाप करते हैं परमेश्वर, और ये संसार परमेश्वर वो देख के आनंद करता है प्रभु। लेकिन आपका कलाम कहता है कि तुम शोक करोगे परंतु तुम्हारा शोक क्या है, आनंद में बदल जाएगा प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो ये वीडियो देख रहा है प्रभु, इसको परमेश्वर चंगा करना, हस्त पुष्ट करना प्रभु, ताकि वो आपके नाम की स्तुति में प्रशंसा करने का प्रभु। हम पापी को रहम करना परमेश्वर, दया करना प्रभु जी। हम सबको समझ बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी, और अपनी स्तुति महिमा प्रशंसा राधना सेवा परमेश्वर इस सब चीजों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना है यीशु राजा। ये छोटी सी प्रार्थना व्यक्ति अपने पैर बैठे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और कबूल करे यीशु राजा। आमीन। सभी को जय मसीह।